नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान राशि, अपनी मित्र राशि धनु राशि को छोड़कर बीते 14 जनवरी 2025 की रात्रि 9:28 पर अपने शत्रु की राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने की 12 तारीख तक यानी 12 फरवरी तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य अपनी शत्रु की राशि से गोचर करते हुए आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर के आए हैं, यह गोचर आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और किस प्रकार से सूर्य की ताकत कम समय में आपको बड़ा लाभ दिलाने वाली है, सभी बातें बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे फॉलो करके आप सूर्य के इस गोचर काल को अपने लिए और अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए अंतिम तक बने रहने का प्रयास करें और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है, अर्थात आपकी शिक्षा, संतान और लव लाइफ के स्थान में, और छठे भाव की तरफ उनकी जाने की टेंडेंसी है। सूर्य आपके लिए आपके 12वें घर के स्वामी बनकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, उनके साथ नवम पंचम का योग बनाकर और शनि के साथ द्वादश कॉम्बिनेशन बनाकर फलतः सूर्य का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। ऊपर से मंगल और राहु का भी बल प्राप्त हो रहा है, तो कहना ही नहीं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, सूर्य का यह गोचर विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल होगा, चाहे किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में हो, प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में, या फिर नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में हो, कोई एडमिशन लेना हो, नया शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करना हो, हर प्रकार से एजुकेशन के दृष्टिकोण से सूर्य आपको लाभ प्रदान करेंगे। बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी प्रमोशन की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। आपकी इस समय वर्चस्व के साथ साथ आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, आपके जितने भी पूर्व के पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं और नया प्रोजेक्ट जो आपको प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पे एक एक करके आपके लिए सभी योजनाएं सब फलीभूत साबित होती चली जाएंगी। निवेश से जुड़ा कार्य भी आपको लाभ प्रदान करेगा, अर्थात लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि में निवेश करके भी आप इस गोचर काल के दौरान धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब भी कोई पापक ग्रह, अग्नि तत्व का ग्रह किसी भाव से गोचर करता है तो उस भाव से संबंधित और जिस भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देता है। तो पंचम स्थान आपकी संतान का होता है, आपके लव पार्टनर का होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की यह स्थिति संतान के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है या फिर लव पार्टनर के साथ। इसलिए आपको अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण करना होगा। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर उतना अनुकूल नहीं रहेगा। बाकी इस समयावधि में आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं टाइम टू टाइम, तो किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपके सभी कार्य धीरे धीरे करके पूरे होते चले जाएंगे। पांचवा भाव आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी ज्ञान का भी होता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान सूर्य जहां एक तरफ आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति आपको होगी। सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनकर के पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर काल के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। विदेशी कंपनियों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी
लाभ भाव पर जा रही है। जब भी सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से लाभ भाव से बनता है तो धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो जाती है और धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं रुकता। इसलिए यह समय आपके जीवन काल में धन आगमन के कुछ नए स्रोत आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी क्षमताओं का, अपनी छिपी हुई प्रतिभा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे और अपनी छिपी हुई प्रतिभा और अपने नए मौक़ों जो आपके अंदर क्वालिटी है, उन सब चीज़ों के बदौलत आपको इस समयावधि में अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले मजबूत होगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपकी अधूरी इच्छा को भी सूर्य पूरी करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इवन स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ थी तो वहाँ से आपको राहत मिलेगी। हालांकि आपको इस गोचर काल के दौरान योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप रोजाना प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं तो यह समय आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से और अनुकूल हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर जो कि पंचम भाव में हो रहा है, आपके लिए लाभ के कई अवसर लेकर के आया है। यूँ समझ लीजिए कम समय में आपको बड़ा लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। फिर भी इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उन्हें दुर्वा अर्पित करना, नियमित संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना, साथ ही साथ भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए इस गोचर काल को और अनुकूल बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।